हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास में हमने ऑप्टिक्स को देखा। अब हम नया चैप्टर विद्युत चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम विद्युत या विद्युतिकी या इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। ये हर एग्ज़ाम में, ठीक है ना, चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दीजिए या स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, विद्युत चैप्टर से सवाल बनता ही है। तो वहाँ से हम लोग देखेंगे। विद्युत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का एक ब्रांच है। क्या है ये? एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत आवेशित पदार्थ के गुण को समझा जाता है। आवेशित पदार्थ के गुण, आवेशित पदार्थ के गुण कहने का मतलब है कि कोई मैटर है, ठीक है, कोई सबस्टेंस है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो आवेश होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, जिसे धनात्मक आवेश कहते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव, जिसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है। अब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश है क्या? इसके अंतर्गत वह विद्युत आवेश आता है जो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है। धनात्मक आवेश के अंतर्गत वह एक क्षेत्र आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कमी होता है। इलेक्ट्रॉन घटेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? धनात्मक आवेश। और ऋणात्मक आवेश किसे बोलेंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये लेगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक आवेश। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे हम लोग वायरिंग करते हैं तो भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। घरों में जो वायरिंग करते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायरिंग करते हैं, और जो ट्रांसफार्मर से घरों के पास स्थित होता है, पॉल्स वगैरह, जितने भी इलेक्ट्रिक पॉल जो होते हैं, वो उन सभी इलेक्ट्रिक पोलों में सीरीज कॉम्बिनेशन का इसमें क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। ठीक है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश किस तरह हमको देखने को मिलेगा? तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि एक पेन है, पेन, ठीक है ना, इसे हम रगड़ेंगे। मान लेते हैं इसी को हम, ये मार्कर को हम क्या करेंगे? बहुत रगड़ रहे हैं, कोई रेशम कपड़ा में, जैसे रेशम कपड़ा में ही रगड़ रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है ना। तो रगड़ने के बाद एक आवेश उत्पन्न होता है घर्षण से, और ये आवेश क्या करेगा कि छोटे मोटे जो टुकड़े हैं किसी भी तरह का, उस टुकड़े को, जैसे कि रेशा का टुकड़ा हो गया या कागज का छोटा टुकड़ा हो गया या फिर ये, तो वो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन जब चार्ज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसको खींचता है अपनी ओर। ठीक है ना। तो ये आवेश के उत्पन्न के कारण होता है। ठीक है। जैसे कांच के छड़ को रेशम से घर्षण करने पर कांच में धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। कांच में क्या हो जाएगा? कांच के छड़ों को, ठीक है ना, रेशम से, रेशम मतलब कोई कपड़ा, रेशम कपड़ा से घर्षण करेंगे तो कांच में एक धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है ना।
क्योंकि कांच कांच की जो छड़ें हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, खो देती हैं, इलेक्ट्रॉन को खो देती हैं, और ये खो देती हैं तो कांच धनात्मक आवेश उत्पन्न करता है, और रेशम जो है वो इलेक्ट्रॉन को पाती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है, तो ये ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करेगा। समझ गए ना। दूसरा, एबोनाइट छड़ जो है उसको मोटे खाल से अगर घर्षण करते हैं तो उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। एबोनाइट छड़ जो आप देख रहे हैं, एबोनाइट आप समझ ही रहे हैं, उसको अगर हम मोटे खाल या फर कोई भी होता है उससे अगर हम इसको घर्षण करेंगे तो इससे क्या होगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है ना। अब हम लोग आवेश के सिद्धांत को समझेंगे। आवेश का सिद्धांत, विद्युत आवेश का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सजातीय आवेश में अर्थात पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा। लेकिन विजातीय आवेश, देखिए अब क्या है आवेश का सिद्धांत में, जैसे कि विजातीय मतलब सेम चार्ज वाले, जैसे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, और नेगेटिव और नेगेटिव के बीच भी क्या हो जाएगा, रिपल्सन। मतलब कि दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, विच्छेद होते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे को धकेलने का प्रयास करते हैं। ठीक है। वैसे ही अदर, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया बी जातीय मतलब कि अलग जात, ये हो गया बी जातीय अलग जात, और ये हो गया सजातीय, सजातीय मतलब सेम जात का, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और बी जातीय पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है ना। ये इसका सिद्धांत है। अब देखो विद्युत आवेश का अनुप्रयोग समझते हैं, यूजेज ऑफ चार्ज। विद्युत आवेश के अनुप्रयोग, चार्ज के बारे में समझते हैं। विद्युत आवेश का चार्ज क्या है। यूजेज ऑफ चार्ज, किसकी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। जैसे बादल गरजने अथवा चमकने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युतिकी के कारण होती है। ठीक है। जब दो विपरीत आवेश वाले बादल एक दूसरे के नजदीक आते हैं, जैसे कि ये एक बादल है, ये पॉजिटिव चार्ज से है, और ये एक बादल है नेगेटिव चार्ज से। ठीक है ना। एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, ये नजदीक आ रहे हैं। ठीक है। तो एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इन दोनों बादलों के बीच आवेश स्थानांतरण होता है, मतलब आवेश क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक दूसरे से। ठीक है ना। और यही कारण है जब आवेश ट्रांसफर होता है तो ध्वनि एवं उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए हमको गरजने की आवाज सुनाई देती है और फिर चमकने की आवाज दिखाई देती है ना जी। तो इसीलिए बादल गरजता है और चमकता भी है, मतलब विपरीत आवेश वाले है ना, डिफरेंट चार्ज वाले जो है वो क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी दौरान वो गरजते हैं और चमकते हैं। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं सुचालक, कंडक्टर। कंडक्टर क्या है इसके बारे में समझते हैं। सुचालक, कंडक्टर,
जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह होता है आसानी से, उन्हें हम विद्युत का सुचालक कहेंगे। मतलब कि आवेश का प्रवाह जो है, आवेश मतलब कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अगर इसका प्रवाह हो रहा है सरलता से, आसानी से, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सुचालक बोलेंगे। ठीक है, आप समझ गए हैं? जैसे कि सुचालक के लिए कौन कौन से होते हैं भाई? कोई भी मेटल ले लीजिए, जितने भी मेटल है वो हमारे क्या है? विद्युत के सुचालक है। ठीक है ना? कोई पूछेगा कि मेटल ही विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, तो हम उसका जवाब ये दे देंगे क्योंकि सभी धातुएं जो है ना, सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत का प्रवाह जो है होता है धातुओं में। और विद्युत का प्रवाह होगा तो आप सिंपल समझ लीजिए कि वहां पर कंडक्टर या कंडक्टिविटी होना ही है। ठीक है ना? इसीलिए धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। क्लियर है? एक बात आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा, एक बात, कि जो ग्रेफाइट होते हैं ना, ग्रेफाइट, ये एक अधातु है या धातु। ठीक है, नन मेटल, नन मेटल है, फिर भी ये क्या होता है? इसका कंडक्टिविटी होता है ना भाई, फिर भी ये विद्युत का सुचालक होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो कार्बन होते हैं वो हेक्सागोनल के अनुसार होते हैं। जैसे कि देखिएगा ध्यान से, ऐसे ऐसे हम हेक्सागोनल बना रहे हैं, तो ये हमारा कार्बन है, जितने भी क्या है ये कार्बन है, एक दूसरे से क्या है ये अटैच है। आपको पता है कि ग्रेफाइट कार्बन से निर्मित होता है, कार्बन का अपर रूप है ये, है ना? तो इसमें कार्बनों की संख्या क्या है? हेक्सागोनल के अनुसार है ना? जो विद्युत को इस तरह का सर्किट, कोई भी अगर मैटर, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, इस तरह का अगर वो क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो वो हमेशा क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा, कंडक्टिविटी उसमें पाई जाएगी। यही क्राइटेरिया है कि ग्रेफाइट फॉलो करता है, इसीलिए नॉन मेटल होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब विद्युत का कुचालक समझिए। विद्युत का कुचालक का मतलब है कि भाई इंसुलेटर, कुचालक, इंसुलेटर, देखिए ये क्या है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। कोई भी अगर नॉन मेटल थिंग है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं, और जब उसमें पाया ही नहीं जाएगा तो फिर भाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कैसे करेगा? अब फॉलो नहीं करेगा तो उसमें आवेश बनेगा ही नहीं। इसीलिए जो नॉन मेटल होते हैं मैक्सिमम एब्सेंस किसका? ग्रेफाइट को छोड़ करके जो नॉन मेटल होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड। ओके, चलिए अब आ जाते हैं सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं अर्धचालक। अब ये एक ऐसा पदार्थ है कि आप देखिएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो बनते हैं ना, जैसे मोबाइल फोन हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, है ना, लैपटॉप हो गया, और भी कोई भी सर्किट हो गया, चिप उप जो भी बनता है, उसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर, क्योंकि इसका सेमीकंडक्टर का एक लक्षण है क्या भाई, कि इसको जितना आप गर्म कीजिएगा ना, जितना इसका तापमान आप इंक्रीज कीजिएगा, इसका एक क्राइटेरिया है, जितना तापमान इंक्रीज कीजिएगा इसकी कंडक्टिविटी जो है ना, कंडक्टिविटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तापमान जितना आप इंक्रीज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर का, यही यही फर्क है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना। कंडक्टर में आप तापमान जितना भी चाहे आप गर्म कर लीजिए, जितना उसमें फ्लो करना होगा वो फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर में जितना आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा उतना ही इसका कंडक्टिविटी मतलब चालकता बढ़ती जाएगी। ये सेमीकंडक्टर का क्राइटेरिया है, मतलब ये इसका ही अपना एक गुण है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब सेमीकंडक्टर के रूप में कौन कौन सी चीजें आती हैं इसको देखते हैं। सेमीकंडक्टर में हम लोग जनरली सिलिकॉन देखते हैं ना, जर्मेनियम, आर्सेनिक, और एक और क्या होता है भाई, आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर है। और यही सेमीकंडक्टर सिलिकॉन प्रयोग किया जाता है मोबाइल फोन का, आप देखिएगा सर्किट जो है ना, मदरबोर्ड जो बनता है कंप्यूटर का उसमें भी देखिएगा, इसीलिए सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था भाई, कंडक्टर, नन कंडक्टर, या फिर आप उसको बोलिए इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने देखा। अब आ जाएंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ में, ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ में। तो इसे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।